Good evening, students. Am I audible? Yes. Am I audible? Yes, sir. Please ask your friends. Join quickly. So किसकी टर्न है आज? किसकी टर्न है आज बच्चों? बताइए। एक मिनट में देख के बताता हूँ। Oh, yes. So where we were discussing about HR planning and forecasting. जितेंद्र राणा, कौशल कुमार आया है, नंदिनी, राहुल रोल नंबर 32, राहुल, राहुल, can you hear me, राहुल? सर कुछ बोल रहे थे क्या? Yes, राहुल, रोल नंबर 32, राहुल. नो सर, आई एम 34. Okay. राहुल 32 कनेक्ट नहीं हो रहा है ये. जितेंद्र, आज प्रिपेयर हो, निपटा दो आज. हेलो यस. सर, आप बुला रहे थे क्या सर? हाँ हाँ, आपकी सर आज प्रेजेंटेशन है कल. आज दे दो अगर आपने कल है ना सर? आज प्रिपेयर हो तो आप दे सकते हो. सर बनाई तो है सर. हाँ तो एक बार जितेंद्र हो जाए ना फिर आप दे देना. जितेंद्र कहाँ है? ठीक है। जितेंद्र, दिस इज वेरी गुड एक्टिविटी यार. आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो इंथुसियास्टिकली. हमारे टाइम पे हम तो डबल डबल देने के लिए कोशिश करते थे कि एक बार सबकी टर्न हो जाए फिर दोबारा से हम किसी नए टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दें.
और आप छुट्टियां मार रहे हो। ये नंदिनी, ये जैनिश कुमार, गौरव, इनको मार्क्स उतने ही कम मिलेंगे इंटरनल, बिकॉज दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन क्लास डिस्कशंस। अरे जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो, उसको कुछ ऐसा तो मिलना चाहिए ना। जो मेहनत करके पीपीटी बना रहा है, पीपीटी दे रहा है, और जो नहीं दे रहा, दोनों में फर्क तो होना चाहिए। यस और नो? यस सर। Definitely there will be a difference. Okay, don't worry. Yes, Jitendra, are you ready? You need any assistance from my side? Yes, dear. Do you want any assistance from my side? माइक ऑन नहीं हो रहा है। भाई दोबारा एंटर कर। दोबारा से आप करो। एग्जिट करके Rejoin, एंटर ले ले, लैपटॉप से एंट्री ले ले, और क्या। rejoin. You have today's chance only. आज के बाद मैं फिर लूंगा नहीं आपकी पीपीटी। आई विल, आपकी जो पहले परफॉर्मेंस थी उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको इवेलुएट किया जाएगा। रीजॉइन, रीजॉइन बडी, एग्जिट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। Settings from my side is okay. Yes. जेनिस, गौरव, गौरव कब दोगे आप? गौरव कुमार, रोल नंबर 16। सुन पा रहे हैं गौरव कुमार? ओके राहुल। क्या सर? अभी अगर ये दो, एक दो मिनट में देता है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपनी पीपीटी जो है दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। वी विल नॉट वेस्ट सो मच टाइम ऑन दिस। हेलो सर, आवाज आ रही है? यस, यस। वो सर अनम्यूट नहीं हो रहा था, अभी दोबारा डिजाइन करा। यस गौरव, आपने पीपीटी नहीं दी है ना, और आपने टाइम मांगा था, तो आप कब दोगे बता दो फिर मुझे। आई विल शेड्यूल दैट नहीं अकॉर्डिंगली। सर, आपने कहा था कि लास्ट में लोगे मेरी। ठीक है, अगर अभी आपके पास प्रिपेयर नहीं है तो मुझे टाइमलाइन तो दोगे ना। अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं, वो पता नहीं क्या सर इशू है। ठीक है सर, मैं क्या कहता है फ्राइडे को कर दूंगा। ओके। ठीक है सर। हम्म।
Yes. So Rahul, you want to proceed? ठीक है सर। ओके, जब तक वो देखता है अपना क्या करना है उसको, जितेंद्र को आप कंटिन्यू कीजिए। आई एम मेकिंग यू होस्ट। ओके, नाउ यू कैन शेयर योर पीपीटी विद अस। आ गया सर जितेंद्र राणा। अच्छा, माइक और कैमरा ऑन है। जितेंद्र दे रहे हो आप पीपीटी या फिर राहुल को हम करें पीपीटी के लिए? जितेंद्र इज नॉट रिप्लाइंग येट। Rahul, you continue. स्लाइड शो हो रही सर? Yes. सर माय टॉपिक इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। Hmm. Meaning of industrial dispute: relation between employer and employees don't go to the same all the time because numbers of reasons Hmm. that are because of divergent views, Hmm. opposite stands, contrasting demand, characteristic labor management relation। Hmm. सर डिस्प्यूट का मतलब ये होता है कि मतभेद होना आपस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में। Hmm. मतलब उनके रीजंस अलग अलग होते हैं कि हमारी डिमांड फुलफिल करो, Hmm. और एम्प्लॉयज वांट मोर जॉब्स, मैनेजमेंट वांट टू रिड्यूस स्टाफ, वो अपना Hmm. स्टाफ रिड्यूस करना चाहती है, और रेस प्रोडक्टिविटी एंड सेव ऑल द फ्रंट विच बिकम द कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। Yes. इन्हीं कारण से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है Hmm. सर। डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट: गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 which defined industrial dispute as any dispute between employees and employer and employer due to the work reason of employment and non-employment or with the work condition of any person। Very good. ये एक्ट के तहत बताया गया है कि सर कोई दिक्कत हो एम्प्लॉयर को Hmm. एम्प्लॉयमेंट से, तो फिर वो बात कर सकता है, इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर आता है। Very good. सर फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट: स्ट्राइक होता है सर, Hmm. लॉकआउट, घेराव, पिकेटिंग। और स्ट्राइक का मतलब स्ट्राइक मीन्स टू स्टॉप द वर्क बाय ऑल द नहीं वर्कर नहीं नहीं नहीं, टू जो आपने बताया ना, देखो, फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के फॉर्म्स नहीं है। दीज आर द मेथड्स टू रिप्रेजेंट देयर, यू कैन से, कि वो अपना कहते हैं गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका है। दीज आर नॉट द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, दीज आर द मेथड्स मतलब टू शो बात रखने के तरीके। हाँ, बात कर रखने का तरीका है ये। दीज आर नॉट द टाइप्स, टाइप्स नहीं है ये। ओके, ठीक है सर, यू कैन चेक दिस आउट। ओके सर। स्ट्राइक मीन्स टू स्टॉप द वर्क बाय ऑल द वर्कर टू एक्सेप्ट देयर डिमांड इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज मोस्टली डन बाय ट्रेड यूनियन व्हिच फाइट फॉर वर्कर राइट्स। तो स्ट्राइक मतलब सर ये वर्कर अपना काम करना बंद कर देते हैं एकदम से, नहीं, और इसमें भी डिमांड में कैटेगरीज मैंने बताई थी, एकदम काम करना बंद करना, और भी बाकी चीजें इसमें हैं। है सर, हम्म, नीचे है सर, हाँ बता रहा हाँ। हूँ। ये बाकी सर ट्रेड यूनियन देखती है वर्कर के राइट्स को, राइट्स के बारे में। हम्म, इस तरह स्ट्राइक स्ट्राइक जनरली 5 तरह की होती है: इकोनॉमिक स्ट्राइक, सिंपैथिक स्ट्राइक, जनरल स्ट्राइक, सिट डाउन स्ट्राइक, स्लो डाउन स्ट्राइक। एक्सप्लेन सर देम, लॉकआउट अभी एक्सप्लेन आगे देम। करूँगा सर। इकोनॉमिक स्ट्राइक में सर वर्कर को कोई परेशानी है, मतलब उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है उसको, तो उससे पैसे वैसे के लिए, यस, और मैनेजमेंट नहीं मानती सैलरी गुड वेल गुड, बढ़ाने के लिए, वेरी गुड। तो उसमें भी इकोनॉमिक स्ट्राइक करते हैं। सिंपैथिक स्ट्राइक ये होती है सर, जैसे आप वर्कर हैं और कोई दूसरे वर्कर के साथ गलत होता है, तो फिर सारे वर्कर मिलके बिल्कुल, सिंपैथी दिखाते हैं उसके लिए, यस। तो फिर उसके लिए भी स्ट्राइक कर देते हैं। जनरल स्ट्राइक मतलब सर कि जैसे नॉर्मल स्ट्राइक होगी कि हमारा कुछ डिमांड फुलफिल करानी है, तो उसके लिए जनरल स्ट्राइक कर देते हैं। बिल्कुल, और
सिट डाउन स्ट्राइक का मतलब है कि सर आप वहीं पर बैठ जाते हैं, हम्म काम प्रोडक्शन रोक देते हैं, मशीनें चलती रहती हैं और प्रोडक्शन नहीं होती। हम्म और स्लो डाउन स्ट्राइक का मतलब ये है सर कि वो काम तो करते हैं हम्म लेकिन धीरे धीरे करते हैं, जिससे उनको मतलब मैनेजमेंट को ज़्यादा वर्कर बुलाने पड़े हम्म और मैनेजमेंट का लॉस हो जाए और प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, हम्म इसलिए स्लो डाउन स्ट्राइक होती है, यस जिसमें काम बंद नहीं करते लेकिन धीरे कर देते हैं स्पीड काम करने की। हम्म अब सर ये लॉकआउट, सर लॉकआउट होता है सर एम्प्लॉयर द्वारा, हम्म तो मैनेजमेंट होती है। हम्म इसमें लॉकआउट इज डन बाय द एम्प्लॉयर टू पुट द प्रेशर ऑन द वर्कर बाय स्टॉपिंग द वर्क। हम्म The reason to do so that the worker will start work according to the terms and condition of the employer। हम्म तो सर लॉकआउट ये मतलब ले ऑफ और इंक्रीमेंट दे देते हैं। इंक्रीमेंट वो बताया सर आपने, फर्स्ट इन लास्ट गो। दोबारा बताओ, दोबारा बोलो, लॉकआउट में क्या करते हैं? लॉकआउट में सर जैसे एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर होते हैं जो मैनेजमेंट, हम्म ये बंदों को निकालना स्टार्ट कर देती है, नहीं ले ऑफ दे देते हैं, ले ऑफ नहीं, या ले ऑफ इंक्रीमेंट कर अलग देती टर्म है। है, लॉकआउट अलग है। वो जैसे बाहर निकाल देती है, जैसे नहीं, कर देना लॉकआउट चलिए का जैसे 6 मतलब महीने ये की है, ब्रेक कर देते हैं। लॉकआउट आई विल रिलेट दिस, आपने बढ़िया रहा, आपने जो बताया ठीक है। लॉकआउट क्या होता है? इफ सम डिस्प्यूट अकर्स इन इन इंडस्ट्री, और वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इंडस्ट्री को लॉस है या इंडस्ट्रियल का डैमेज है अंदर कुछ। जैसे अभी अगर मारुति का एग्जांपल लें, मानेसर में मारुति के अंदर इतना तगड़ा डिस्प्यूट हुआ मैनेजमेंट का और वर्कर्स का कि इन्होंने मैनेजर्स को वहां के फर्नेस में डाल दिया। एंड हाँ सर दो, बताया था दो, आपने। दो या से तीन जो है वहां के मजदूर, जो वो थे बड़े हाई रैंकिंग के ऑफिसर्स, उनको उन्होंने मार डाला। अगर वो बंदा, आपकी लेबर यूनियन इतनी पावरफुल हो रही है कि दे आर नाउ कमिटिंग क्राइम और सच एन हाइनेस क्राइम, तो वो मशीनरी को कैसे छोड़ देगी? वो मशीनरी भी तोड़ देगी, आग भी लगा देगी। तो एज अ स्टेप वो क्या करती है, कंपनी उन वर्कर्स की छुट्टी करके गेट पे अपने गार्ड्स खड़े कर देती है, लॉक लगा देती है। लॉकआउट मींस दे आर रेस्ट्रिक्टिंग द एंट्री ऑफ एम्प्लॉयर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब प्रेशर डालती है कि तुम अब काम छोड़ ही दो यहाँ से। काम छोड़ दो मतलब क्या? अगर आप आओगे तो डैमेज करोगे तो हम कह देते हैं लॉकआउट, मतलब आपको अलाउ नहीं कर रहे काम करने के लिए, गेट बंद कर दिया उन्होंने। यस सर। और रिंट्रेंचमेंट जो मैंने बताया था, रिंट्रेंचमेंट रिंट्रेंचमेंट होता है, मान लो हमारे पास काम नहीं है तो हम रिंट्रेंच कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं। द लास्ट कम फर्स्ट गो, जो सबसे पीछे ज्वाइनिंग है, सबसे लेट ज्वाइनिंग है, उसको हम निकाल रहे हैं। ले ऑफ क्या होता है? हमारे पास काम नहीं है लेकिन टाइम में आएगा, सो वी आर गिविंग हिम अ टेम्पररी छुट्टी कि आप जाओ 45 ठीक दिन है के लिए बाद आना। तो ऑल थ्री टर्म्स आर डिफरेंट: ले ऑफ, इसका मतलब, रिंट्रेंचमेंट एंड लॉकआउट्स। यस सर। अब सर ये घेराव, हाँ इन द घेराव वर्कर पुट द प्रेशर ऑन द एम्प्लॉयर to accept the demand, otherwise they will not go outside the organization, but it is the accept as the immoral things and decision undertaken under pressure by the employer will not be taken true। हम्म तो सर इसमें घेर लेते हैं एम्प्लॉयर को मैनेजमेंट फर्म के गेट के बाहर, हम्म तो फिर इसमें वो अपनी डिमांड रखते हैं, हम्म जो उनका लीडर होता है, यस लीडर, फिर वो बात करता है मैनेजमेंट से, फिर मैनेजमेंट अपना फैसला देती है कि ये आप 50% हमारी बात सुनो, 50 आप कुछ नहीं। यस अब सर एक पिकेटिंग, हम्म when employer don't take any action हम्म from the demand of the worker, let all the worker collectively sit at the front of firm gate, हम्म it is also known as धरना। हम्म मतलब सर अब एम्प्लॉय मतलब मतलब वो, मैनेजमेंट बिल्कुल ही मानती हाँ, नहीं, जैसे मान लो बिल्कुल शराब, मान नहीं रही बात। जैसे शराब की दुकान पे शराब बेचनी बंद करनी है हमें, तो हम उसको रोक नहीं Yes, सकते लीगल, क्योंकि लाइसेंस है उसके पास। तो हम क्या करेंगे, उसकी दुकान के आगे बैठ जाएंगे, धरना देते हैं सर। धरना दे देंगे, और वहां लोग कहेंगे नहीं नहीं, तेरे को नहीं ले देंगे दारू, भाग यहाँ से। दूसरा ये हाँ सर कि मतलब, दूसरा ये कि पिकेटिंग मतलब वैसे तो ये होता है जैसे लूटपाट करना, ठीक है, लेकिन इस सेंस में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पिकेटिंग। yes, sir. It is done to show the general public what injustice is happening in the organization with the worker। और सर हम्म ये शो करता है कि बाहर की जो पब्लिक है हम्म उसको पता लगे कि इस कंपनी में या मैनेजमेंट के द्वारा ऐसा ऐसा किया जा रहा है हम्म वर्कर के साथ, तो बिल्कुल। इससे कंपनी का क्या नाम है, नाम बिगड़ता है सर, यस नाम खराब होता है। और कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किन कारणों से होती है सर? हम्म सर इकोनॉमिक हम्म इशू द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। हम्म द इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड वेजेस, bonus and other allowances। The worker and employees has been raising their voice for the raising the wages, salary, bonus so that can improve their standard of living। सर इसमें ये होता है कि मतलब वर्कर को वो कहता है कि मैं हमारे वेजेस बढ़ा दो, हम्म
और थोड़ी सैलरी वैलरी हमारी ठीक ठाक कर दो, जितना इंक्रीमेंट कर दो उसमें 5% या 10%। बिल्कुल। और जैसे त्योहारों में जैसे दीपावली है उसमें हो जाता है, उसमें बोनस वोनस दे दिया करो, जिससे कि हम अपने फैमिली के लिए उनकी लिविंग अच्छी कर सकें बिल्कुल। और खुद भी ठीक ठाक रह सकें। अच्छा, दूसरा ये होता है वॉयलेंस एंड डिसिप्लिन। So many times the dispute happen between the worker and employees because of entering into political issue, violence, indiscipline with the worker. So this is also a big cause of industrial dispute. मैं सर इसमें कभी कभार वर्कर भी बिल्कुल नहीं मानती, वर्कर भी मतलब बिल्कुल अत्याचार हो जाती है बिल्कुल। तो फिर इसके कारण से भी डिस्प्यूट हो जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्योंकि कहते हैं कि मैनेजमेंट बात तो सुनते हैं लेकिन वर्कर हावी हो जाता है उस पर, तो फिर इस कारण से हो जाता है डिस्प्यूट। तो दूसरा है सर सिंपैथिक इशू। Sympathetic Yes. to the when there is any injustice happen with the worker, then the member of the union do the sympathetic strike to show the sympathy toward the that worker. मतलब सर में यही है कि दूसरे वर्कर के साथ गलत होता है तो पूरी जो वर्कर यूनियन होती है वो पूरी उसके साथ खड़ी होती है Yes. कि इसके इशू को सेटल करें। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड इशू। दिस टाइप ऑफ कॉज इंक्लूड द अनडिजर्व पनिशमेंट, वर्बल एब्यूजमेंट एक्स्ट्रा। मतलब सर इसमें जैसे मैनेजमेंट के प्रकार जो मैनेजर होते हैं वो वर्करों से गाली गलौज करके बात कर देते हैं, एब्यूज कर देते हैं, तो ये फिर गुस्से में बोल देते हैं, मतलब कोई वायलेंस क्रिएट कर देते हैं। तो फिर इसके कारण भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाता है कि वर्कर बुरा मान जाता है तो में इन कारण से दिक्कत होती है, ठीक। एब्यूज कर देते हैं इसलिए। तीसरा सर मिसलेनियस इशू। मिसलेनियस कॉज इंक्लूड आवर्स एंड डे ऑफ वर्क, नेशनलाइजेशन कॉज ऑफ साइकोलॉजी कॉसेज, इंस्टीट्यूशनल कॉसेज एक्स्ट्रा। मतलब सर इनके मतलब गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ये फिक्स रहते हैं कि इतने आवर्स हमसे वर्कर से लेने हैं और इतना इनका ओवर टाइम करना है एक्स्ट्रा, और इसके बाद इनको छोड़ देना होता है। तो फिर अगर ये ऐसा नहीं करती कंपनी तो फिर इसमें वर्कर को इस कारण डिस्प्यूट हो जाता है। तो इसके लिए मैंने एक टर्म बताई थी, हमारे पास जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं एक पूरा परफॉर्मा बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में बताया था ना मैंने, स्टैंडिंग ऑर्डर एक बनाते हैं वो। हाँ, स्टैंडिंग और एब्रिविएशन बताया था आपने। और हाँ, कि हम एक तो स्टैंडिंग ऑर्डर बताइए। जनरेट करते हैं और वो हम अपनी जो वहाँ के लेबर कमिश्नर है उसके ऑफिस में जमा हाँ, तो करते हैं लेबर कोर्ट में देते हैं। हाँ कि दिस इज द प्रोसीजर, आप इसके अकॉर्डिंग जो है ये रूल्स हमें गवर्न करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और उनमें सहमति होगी किसकी, मैनेजमेंट की भी और हमारी भी। मतलब मैनेजमेंट और हमारी सहमति से स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया है, मतलब हमें कितनी जो है टाइम मिलना है, कितनी हमें लीव मिलनी है, कैसे हम लीव पॉलिसी डिसाइड करेंगे। ठीक है। दूसरा कि हमारा जो वर्किंग आवर्स है वो कितना होगा। तीसरा कि अगर हमारे किसी को चोट लग जाती है, इस तरह की कोई एक्टिविटी है, तो हमें कंपेंसेशन मेडिकल वगैरह फैसिलिटी। हाँ कैसे मिलेगी। और टाइमिंग्स का, तनख्वाह कितने बजे मिलेगी, मतलब कितने टाइम पे मिलेगी, एक महीने में देंगे या डेट किस डेट में देंगे, कितनी डिले कर सकते मतलब हैं। तो वो एक क्वार्टरली देंगे स्टैंडिंग कि ऑर्डर होता है मंथली पूरा। देंगे? हाँ ठीक यस है, सर। दैट यस कम्स सर। अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर। यस, गो ओके। अहेड। तो इसका नेशनलाइजेशन कॉस्ट, साइकोलॉजी कॉस्ट और इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट एक्स्ट्रा। हम्म अब सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। नाउ हमने अब तक इंडस्ट्रियल जो पढ़ा है वो हमने देखा है कि भाई डिस्प्यूट क्यों हो रहा है और डिस्प्यूट क्या है। नाउ वी विल किन कारण से डिस्कस हो रहा इट के डिस्प्यूट हैंडलिंग, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे करें हम। है? यस सर। ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट। Settlement of industrial dispute. Industrial dispute can be settled by three preventive machinery, which include voluntary method, government machinery, statutory method. ठीक है। The voluntary method is comprised of following two types: standing order or यस, collective bargaining. वेरी गुड। Standing order. It is a type of rule books relate to all the dispute or matter in the organization. If there is any industrial dispute occurred, then according to the rule of they find the solution. The objective of standing order is known to kind of dispute and what are the consequences of those disputes. बिल्कुल, तो मतलब बहुत स्टैंडिंग बढ़िया ऑर्डर में बहुत सर ये बढ़िया। पूरे कारण होते हैं, क्या इतना इतना वर्कर को दिया जाएगा, इतना मैनेजमेंट की आपको बात भी सुननी पड़ेगी, और क्या मैनेजमेंट बोलती है वो भी आपको मानना पड़ेगा, और जो वर्कर की थोड़ी बहुत बात है यस मतलब दोनों के बेनिफिट में रहे कि ना कंपनी को लॉस हो ना वर्कर को लॉस हो। यस, द कंटेंट क्वालिटी ऑफ द स्लाइड इज वेरी वेरी गुड। ओके, वेरी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट इन्होंने लिखा है। आई गिव 10 आउट ऑफ 10 टू फॉर द सर प्रेजेंटेशन एक टू राहुल। ठीक है। सर ओके, वेरी गुड। collective bargaining. This is another type of settlement of industrial dispute in HRM. In this type, group of employees do the negotiation with their employer
to come to an agreement that will control the work condition. It is greatly represented by trade union member. तेरे ट्रेड यूनियन मेंबर के उसमें होता है निगरानी में, ट्रेड यूनियन मेंबर उसमें सारे होते हैं, फिर लेबर कमिश्नर का वो ऑफिस का भी बंदा होता है, और फिर मैनेजमेंट की तरफ से भी होते हैं, तो उनके द्वारा की जाती है, तो इसमें इसलिए इसको कहते हैं सर कलेक्टिव बार्गेनिंग। बिल्कुल। अब सर गवर्नमेंट मशीनरी, so this is government settlement method of industrial dispute. There is a labor administrative machinery which solve the dispute on state and central level. सर इसमें मतलब सर गवर्नमेंट का रोल होता है, थर्ड पार्टी एक्सेस होता है, थर्ड पार्टी देखती है पूरा काम, इनका रोल इतना नहीं होता, इनका रोल पहले वाले दो में था, कलेक्टिव बार्गेनिंग और उस वाले में स्टैंडर्ड अथॉरिटी में, तो फिर उसमें गवर्नमेंट चेक करती है सर क्या दिक्कत है कंपनी में। अब सर इसका आता है स्टैट्यूटरी मेजर। Yes. According to the Industrial Dispute Act 1947, there are three types of settlement of industrial dispute that are conciliation. It is a process by which representatives of the worker and employer are both before the third party or group of the person with a view to pursue them to come to the mutually satisfied agreement. ना सर satisfied agreement होना चाहिए कि ना कि इसका फायदेमंद हो ना इसका नुकसान हो, एक ठीक है, दोनों की बातों को रखा जाता है सर इसमें, दोनों को मुझे। तो एक सर arbitration, when the conciliation officer fail to settle the dispute, the conciliation officer give the dispute case to the other third party called the arbitrator, who is appointed by the parties themselves. मतलब conciliation officer अगर फेल हो जाता है इनकी बात इनकी सेटलमेंट कराने में, तो सर ये आगे दे देता है इसको कागज को, इसको तो उसको सर वो करता है, उसे कहते हैं arbitration. yes, who is appointed by party themselves. The arbiter listen to the viewpoint both the parties and deliver the judgment of the dispute. मतलब सर ये भी दोनों का पक्ष सुनता है, दोनों पक्षों को देखता है कि क्या बात हो रही है, क्या बताते हैं, फिर ये आगे प्रोसेस कर देता है इस चीज को। बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है? राहुल इज गिविंग वेरी गुड प्रेजेंटेशन, प्लीज ध्यान से सुनिए। यस सर, आ रहा है। टू द पॉइंट दे रहा है, और Okay. ये पीपीटी आप रेफर कर सकते हैं रिवीजन के लिए, बहुत अच्छी पीपीटी बनाई है इसने, टू द पॉइंट, जो एक कंसर्न्स थे इसने सीधा हाईलाइट किया है। आप अगर रिवीजन के टाइम सीधा आप देख सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट्स क्या हैं, कैसे कैसे हैं। इसने हर एक चीज को एक जैसे डिक्शनरी होता है ना, इस तरह से बना दिया है, और ये पढ़ा एक्सप्लेन भी काफी अच्छी तरह से कर रहा है, एग्जांपल्स देके। मुझे लग रहा है कि इसने लेक्चर काफी अच्छे ढंग से सुना है। ठीक है, कंटिन्यू। Yes, sir. So, adjudication or compulsory arbitration is the ultimate remedy for the settlement of industrial dispute in India. Adjudication consists of settling dispute through the intervention of the third party appointed by government. सर लास्ट में अगर इन दोनों से नहीं होता कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन से, तो फिर ये एडजुडिकेशन करती है। यस, तो ये चेक करती है इसका, फिर ये सेटल कर देती है। ठीक है, फिर जो ये फैसला देती है फिर वो फाइनल फैसला होता है। यस ओके सर, बस सर फिनिश यहीं तक सर। ओके। सो इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा मैं पॉइंट्स। देखो एडजुडिकेशन में भी दो एडजुडिकेशंस हैं हमारे पास, एक कंपलसरी, एक वॉलंटरीली। यस सर। ठीक है, नहीं आर्बिट्रेशन में, सॉरी एडजुडिकेशन में नहीं, आर्बिट्रेशन में वापस चाहिए। आर्बिट्रेशन में वन कंपलसरी एंड वन जो आपकी वॉलंटरी होगा। अगर आप वॉलंटरी से कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाते हो, कॉन्सिलिएशन, देखो पहले कॉन्सिलिएशन ऑफिसर होता है, फिर कोर्ट ऑफ कॉन्सिलिएशन होता है, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन होता है, वो भी नहीं निकाल नहीं पाता, देन आर्बिट्रेशन, दैट इज वॉलंटरीली वो भी। उसके बाद वॉलंटरी भी नहीं होता, देन दे कम्स टू कंपलसरी आर्बिट्रेशन। अगर वहां से नहीं आता देन यू विल गो टू कोर्ट्स। सो कोर्ट्स के अंदर आ जाते हैं आपके लेबर कोर्ट्स, फिर आपके जो ट्रिब्यूनल्स हैं, फिर नेशनल ट्रिब्यूनल्स हैं। ओके, एक चीज इन्होंने मिस कर दी, दैट इज सबसे पहला इनिशियल पॉइंट था कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग से पहले WM यानी कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, WPM वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अगर हम वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट को प्रमोट करते हैं, सो दीज जितने भी इश्यूज हैं दे ग्रेजुअली कम डाउन, क्योंकि जो भी आप पॉलिसीज मैनेजमेंट बना रही है, दे आर डिस्कसिंग इट विद द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से डिस्कस कर रहा है, क्योंकि वो उसकी भी रिप्रेजेंटेशन है। गेटिंग माय पॉइंट? सो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज अनदर स्टेप यू कैन जो है मिनिमाइज द डिस्प्यूट इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग, एक पॉइंट और आता है, दैट इज नेगोशिएशन। कि हम जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं, सिमिलरली नेगोशिएशन करते हैं। ठीक है, तो वीवी गिरी थे हमारे, एक्स प्रेसिडेंट थे।
सो दे गिव दिस प्रपोजल कि अगर हमारे पास नेगोशिएशन है एंड वॉलंटरी आर्बिट्रेशन है, देन वी कैन सॉल्व एनी डिस्प्यूट विद एमिकेबली विदाउट एनी, ये जो आपका बड़े बड़े डिस्प्यूट हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, उनकी वजह से हम आराम से अपने जो है काम कर सकते हैं, राइट। सो ओवरऑल वेरी गुड प्रेजेंटेशन, Thank you, sir. very good. Please appreciate Rahul for such a brilliant presentation and explanation too. बढ़िया भाई। थैंक यू ब्रो। Okay, so anyone else? देखो, if you work hard, appreciation will come to you from all directions. Everyone will appreciate you. अगर आप काम नहीं करोगे तो nobody will even know you. समझ रहे हो मेरी बात को? किसी को पता भी नहीं होगा कि आप उसकी लोकेलिटी में रह भी रहे हो, ठीक है? So it depends upon you whether you want to be recognized, हैं, या फिर क्या चाहते हो। I can only guide you, ठीक है? फोर्स नहीं कर सकता मैं तुम्हें। It's your independent decision what you want to do. Want to follow my orders, follow my requests, follow my suggestions, जो भी आप इसको मानो, ऑर्डर मानो, सजेशन मानो, एडवाइस मानो, but this somehow will help you in your upcoming career, and rest up to you what you want to do and what do you think that will be a good to you, तो आप वही करिए, ठीक है? कभी कभी बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं, दैट्स कि हाँ ठीक है। Okay, so Gaurav will be giving the presentation on Friday and today is your Wednesday, Thursday, Friday. तो कल कौन देगा? Janice, you want to present? Janice Kumar, Janice Chauhan, roll number 22. I'm giving you another chance. फ्राइडे को ही दूंगा। हैं? दो क्लास, दो Friday. प्रेजेंटेशन नहीं हो पाती बच्चे एक दिन में। इट्स वेरी डिफिकल्ट, फिर एकदम भगा भगा के होता है, फिर ना तो आपको पढ़ाने में मतलब प्रेजेंटेशन देने में मजा आता है, ना बच्चों को सुनने में, दैट विल बिकम बोरिंग। अच्छी बनाओ, 10 स्लाइड्स 12 स्लाइड बनाओ, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रिसाइज होके बनाओ ताकि दूसरे को पढ़ने में मजा आए, ठीक है? जैसे मैं लाइव एग्जांपल्स देता हूँ, इस तरह से एग्जांपल्स उसमें डालो। ये नहीं है थ्योरी थ्योरी पढ़ा दी बस, थ्योरी 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 नहीं, रिलेट इट with the practical situations. This is a practical subject. Okay, so कल दोगे फिर आप? You have 24 hours to prepare 10 slides only. और जबकि मैंने कंटेंट तो दिया भी हुआ है आपको, मेरा वाला ही पढ़ा देना। यस, कंफर्म करो। मंडे कह रहा हूँ। मंडे दोगे आप? कल इतना शायद- आगे? मंडे तो छुट्टी है। कल कहीं शायद। अरे मंडे तो छुट्टी है, मंडे तो छुट्टी है। ये तो यार तुमने वो वाली बात कर दी। एक लड़का था, एक स्टोरी सुना देता हूँ मैं, अटेंडेंस लूंगा उसके बाद। कहीं सर जाना। मंडे को क्या है? मंडे तो छुट्टी होगी ना 1 नवंबर को, सर 1 नवंबर को क्या है? हरियाणा डे। अच्छा अच्छा। अरे यार जिस प्रदेश में रहते हो उसी का जन्म का वो नहीं पता आपको कब बना था? सर इतनी चीजें याद नहीं रहती ना एक साथ। अपना बर्थडे याद है तुम्हें? अपना तो स्पेशल है सर, इसलिए हरियाणा का और क्या उसको, स्पेशल है? उसका याद है उसका? गांधी जी का। नहीं नहीं उसका। बापू। ओके, उसका फोन आएगा, उसका बर्थडे बता देना, नहीं तो मारेगी बहुत। अभिषेक, अभिषेक। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। आकाश, रोल नंबर 3 आकाश। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। अंकित, अंकित, ये अंकित ये कभी बोलता नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है इसको, बोलता ही नहीं कभी भी। आशीष, हर बार इसकी एब्सेंट लगती है। पकड़ना एक सर प्रेजेंट। कौन है ये? रोल नंबर 7 आशीष। चंदन,
मैं चंदन बोल रहा हूँ, आशीष बोल रहा है। यस सर। गौरव कुमार, यस सर। हिमांशु 17, यस यस सर। सर रोल नंबर 8 प्रेजेंट। हिमांशु पुंडीर, प्रेजेंट सर। सर 8 की लग गई। हृदेश 19, प्रेजेंट सर। जैनीश कुमार, जैनीश कुमार, सर 8 की लग गई। चंदन, सर। चंदन Yes, प्रेजेंट sir. है। ओके सर नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सर। ठीक है ठीक है। जितेंद्र राणा, सर जैनिश को लग गई। भाई मैं पूछ लूंगा, रुको तो जाओ, बीच में डिस्टर्ब मत करो। कार्तिक, जय कौशल, नंदिनी, पवन सिंह, पवन सिंह रोल नंबर 30, पवन सिंह। प्रिंस रोल नंबर 31, प्रिंस। 32 राहुल, राहुल, यस सर। राहुल सिंह रोल नंबर 34। प्रेजेंट सर, रोल नंबर 34। रामदत्त, प्रेजेंट सर। रौनक, रौनक, रौनक नहीं है। शेखर, शेखर, ऋषभ नायक। ओके अब बताओ किसकी रह गई। जितेंद्र बोल रहा है। 22। सर जितेंद्र राणा बोल रहा है। जितेंद्र राणा, ठीक है। 22 पे राहुल लग गई। रोल नंबर 32। 32 की लग गई। ठीक है सर। 22। चंदन कह रहा सर रोल नंबर 8। रोल नंबर 8 चंदन मार्क है, ठीक है ओके। सर 22 22 की लग गई। प्रेजेंट और 18 सर। प्रेजेंट है। और बोलो। ओके ठीक है, सो थैंक यू। जिसकी भी है कल प्रिपेयर करके आना है पूरा। नंदिनी को बोल देना एक बार ग्रुप में।